गुरुजी प्रणाम। मैं फिर केसी बहल। मैं आपसे गाइडेंस चाहता हूँ कि जब शरीर ही नहीं है, सिर्फ सारी ऊर्जा ही ऊर्जा है, ना कोई परमात्मा भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है ऊपर, सिर्फ एनर्जी है, ब्रह्मांड में भी एनर्जी है, तो फिर हम मूर्तियों की पूजा, दीप धूप, ये सब क्यों? फिर हमको लोग पंडित मंदिर जाते हैं, वहाँ कोई उपाय बताता है कि ये अंगूठी धार लो, ये पत्थर स्टोन पहन लो। ये तो फिजिकल बॉडी पर ही है ना सारा स्टोन या वो, तो फिर इनका क्या इफेक्ट होता है? क्यों धारण करें? कैसे? लोगों को विश्वास भी है, लोग विश्वास भी करते हैं, और कईयों के मैंने सुना काम भी हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? किस तरह से उनके काम होते हैं? किस तरह से काम बन जाते हैं? लोग बहुत परेशान है इस धरती पर। उनका कल्याण करिए, मार्गदर्शन करिए गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम आपको। परमात्मा एक एनर्जी है और परमात्मा कुछ भी नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर ये धूप पूजा पाठ, ये फिर क्या है? पहले हम इसे समझते हैं, ये क्या है। इस एनर्जी के साथ एक होने के लिए ये एक विधि है, ये एक कर्म है। आप ध्यान साधना करके उस एनर्जी के साथ एक हो सकते हैं। ये एक प्रेम का मार्ग है, ये गलत नहीं है। मैं इसके पूरी तरह से, मैं संपूर्ण तरीके से इसके फेवर में हूं, मगर जो कर रहे हैं मैं उनके फेवर में बिल्कुल नहीं। समझना, इस विधि के फेवर में तो मैं हूं कि तुम कृष्ण को या जो भी तुम देवता की पूजा करो, उसको फूल चढ़ाओ, उसको प्रसाद खिलाओ, उससे बातें करो, उसके साथ सो जाओ। तुम अपने बिस्तर में उसकी मूर्ति को रख के सो, तुम उसे हंसो, उसके आगे रो, ये बिल्कुल ठीक है। मैं खुद इसके फेवर में हूं क्योंकि ये चीजें काम करती हैं। मगर जो लोग कर रहे हैं मैं उनके फेवर में नहीं, क्योंकि वो ढोंग कर रहे हैं। वो कर नहीं रहे, वो ढोंग कर रहे हैं। वो अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। कृष्ण को प्रेम करना, मीरा ने भी कृष्ण को प्रेम करा। जहर मिला, जहर पी गई, कृष्ण का ही तो प्रसाद है। मगर यहां हम कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे परिवार में किसी की मृत्यु ना हो। ये कैसा प्रेम? कृष्ण ही चाह रहा है कि अब तुम्हारे परिवार में ये बुजुर्ग है या ये व्यक्ति है, अब इसको दूसरा शरीर धारण करना चाहिए, मगर तुम कह रहे हो ये तो गलत बात है। हम जो कह रहे हैं, अब ये कैसा प्रेम? इसे समझें। हम अपनी सुरक्षा, हम अपनी लालच के कारण कर रहे हैं। मीरा अपनी खुशी के कारण कर रही थी, हम अपनी लालच के कारण कर रहे हैं। दोनों में फर्क है। इसीलिए मैं इसे मैं ढोंग ही कह रहा हूं, पूरी तरह से ये ढोंग। आप अपनी सुरक्षा की सोच रहे हैं और यहां पर सुरक्षित जैसा कुछ है ही नहीं। हकीकत में सुरक्षा शब्द को ही काट देना चाहिए, वो है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है यहां कोई भी। ये मृत्यु लोग है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का नाम पृथ्वी हटाकर मृत्यु लोग रखना चाहिए। ये मृत्यु लोग है। यहां जो बना वो मिटेगा, वो रूप बदलेगा। फिर यहां सुरक्षा किस बात की? और हम सब जो है रूप की ही सुरक्षा कर रहे हैं। फिर तुमने कहा काम कैसे बन जाते हैं, उसके रहस्य को भी समझ लो। मैं अपने एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, उनका बहुत नाम है दिल्ली में। मैं उनके साथ बैठा था, उनके क्लिनिक में बात कर रहा था। अचानक ही एक हस्बैंड वाइफ आए। अब वाइफ के पेट में जो है पथरी थी। वो एक्सरे वगैरह भी, अल्ट्रासाउंड वगैरह लेके आई थी, रिपोर्ट लेके आई थी। तो मेरे दोस्त ने देखा कि उनके पथरी, तो मेरे दोस्त ने कहा ये पथरी है और आप जो है ऐसे ऐसे डॉक्टर के पास जाके लेजर सर्जरी करवा लें, या तो इससे ठीक हो जाएगा, या आप कोई क्या कहते हैं किसी और डॉक्टर से बात करें, क्योंकि मैं सर्जरी नहीं करता। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो बहुत नाम सुना है आपका, हम तो जाएंगे नहीं, आप हमको दवाई दें। और ऐसे हम जाएंगे ही नहीं। मेरे दोस्त ने बताया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आप, मगर वो माने नहीं और वो रोने लगे। उनका विश्वास और भरोसा। मेरे दोस्त ने उठा के एक बोतल दे दी, उसने बोला कि ये ले लें, 5-6 महीने आपको आराम रहेगा और उसके बाद या किसी दूसरे डॉक्टर को तब तक दिखा देंगे तो वो ऑपरेशन कर देगा। अब जब वो चले गए तो मैंने बोला कि आपने इनको क्या उठा के दे दिया? तो उसने फटाफट उठा के उनको दे दिया, उन्होंने भी बैग में डाल लिया, उसने पैसे भी नहीं लिए।
तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपने उनको क्या दी, तो उसने बोला कि मैंने ने डाइजिन की बोतल दी है, खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा, पेट में गैस नहीं होगी तो दर्द भी नहीं होगा। और मजेदार बात है, 6 महीने बाद वो आए मिठाई का डब्बा लेकर, उनको पथरी की दर्द हुई नहीं थी और 6 महीने में उन्होंने ऑपरेशन भी करवा लिया। अब ये चीजें जो घटित हुई उनकी मान्यताओं के कारण घटित हुई। तो पहली बात तो समझे, उनकी मान्यताओं के कारण घटित हो रही है। और दूसरी बात जो है, पूजा पाठ जो है वो प्रेम का एक रूप है, मगर यहां हम किसी भी देवी देवता को प्रेम नहीं कर रहे। हम कभी भी ये नहीं कहते हाथ जोड़ के कि जो तेरी मर्जी है, खुशी दे या गम दे या मौत दे, जो मर्जी दे तू, हम स्वीकार करने के लिए। हम तो ये बताते क्या तेरे को देना चाहिए। हम गुरुओं को भी ये बताते कि आपको क्या देना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। तो ये ढोंगी है, और ढोंगी के पक्ष में तो मैं नहीं हूं। रावण ने भी प्रेम करा था, भक्ति करी थी, अपना शीश काट के दे दिया शिव को। ये बात है। तो हम उस चीज को उस पवित्रता में ग्रहण करेंगे तभी कुछ होगा। मगर अब पंडित क्या करे, पंडित क्या करे। यहां पंडित की गलती नहीं कहूंगा मैं, हम ही लोग पहुंच जाते हैं डरे डरे घबराए हुए कि पंडित जी ये अगर अंगूठी पहन ले। फिर जब पंडित को लगता है कि आप अपनी जेब कटवाने के लिए पहुंच ही गए हैं, तो वो कहता है कोई बुरा थोड़ी ना, फिर वो भी आपको कह देता है। पूरा का पूरा धर्म, पूरा का पूरा धार्मिक कर्म कांड सिर्फ भय पे खड़ा है। तुम अपने भय को खत्म करना चाहते हो। और मजेदार बात क्या है, जिसको तुम खत्म करना चाहते हो वो भय तुम्हें खत्म कर देता है। उसको खत्म करने का एक ही उपाय है, वो है ध्यान साधना, ताकि तुम जानो कि तुम परमात्मा हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।